हेलो एवरीवन, ये हमारा थर्ड लेक्चर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड के प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा था, क्लॉक रूल के बारे में पढ़ा था, जिसमें ये पता चलता है कि जो सोलेनॉइड है उसका पोल्स कैसा होगा, नॉर्थ पोल कहाँ पे होगा और साउथ पोल कहाँ पे होगा। इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। Electromagnet is a temporary strong magnet made from piece of soft iron when current flows through it। देखिए, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं ये जो सोलेनॉइड हम लोग बनाते हैं ना, वही इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ये हम लोग कोर मटेरियल ले लिए किस चीज का? सॉफ्ट आयरन। और सॉफ्ट आयरन के अगल बगल हम लोग क्या कर दिए? कॉपर वायर को बाउंड कर दिए, कॉपर वायर को इसके बगल बगल लपेट दिए। जब हम लोग अगर इसके अगल बगल कॉपर वायर को लपेट देंगे और उसको किससे कनेक्ट कर देंगे? एक बैटरी से। तो जब इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगा, और जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाएगा तो ये कैसा बन जाएगा? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ये इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसके दो टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर हम लोग बात करें, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आई शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक होता है यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब एक एक करके इन दोनों के बारे में बात करते हैं। ये हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है यही आई शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जो सिंपल सोलेनॉइड होता है वही आई शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ठीक है। अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेट यही क्या है? आई शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है। अगर इसमें हम लोग इसके पोलैरिटी का बात करें तो देखिए, हम लोग क्लॉक रूल हम लोग जानते हैं, पता है हम लोगों को। तो देखिए करंट कैसे जा रहा है? इधर से ऐसा ऐसा। तो अगर हम लोग देखें तो करंट जो है ऐसे जा रहा है इसमें। देखिए कैसा दिख रहा है आपको? ये आपको क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। जहां पे क्लॉकवाइज होता है वहां पे साउथ पोल होता है, हमको पता है। और जाहिर सा बात है कि अगर एक साइड क्लॉकवाइज है तो दूसरा साइड एंटी क्लॉकवाइज होना ही है। फिर भी देख लेते हैं। इधर क्लॉकवाइज था, इसको ऐसे देख लीजिए। ये अब कैसा दिख रहा है? घूमता हुआ एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा आपको। तो ये हो जाएगा नॉर्थ पोल। तो ये था आई शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। दूसरा जो है वो है यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको नोट कर लीजिए, फिर यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो कुछ इस प्रकार का, हम लोग का जो कोर मटेरियल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। हम लोग का जो कोर मटेरियल होता है कुछ इस प्रकार का होता है, इस शेप का, यू शेप का। और हम लोग नीचे में एक बैटरी लगा देंगे, बैटरी से वायर निकालेंगे और बैटरी से वायर कुछ इस प्रकार से जाएगा। फिर इधर से उधर गया, फिर नीचे से आकर के, फिर इधर से उधर, फिर नीचे से आकर के, फिर इधर से उधर, फिर नीचे से आकर के, फिर इधर से उधर, फिर नीचे से आकर के ऐसे, फिर नीचे से आकर के
ऐसे, फिर नीचे से घूम के आएगा ऐसे, फिर नीचे से घूम के आएगा ऐसे, फिर नीचे से घूम के आएगा ऐसे, और फिर इधर से ये कनेक्ट हो जाएगा इससे। ठीक है, अब देखिए, अब इधर में करंट का डायरेक्शन देखते हैं। करंट इधर से निकलेगा, ऊपर जाएगा, फिर पीछे से घूम के आएगा, फिर इधर से ऊपर, फिर पीछे से घूम के आएगा, फिर इधर से ऊपर, फिर पीछे से घूम के आएगा, इधर से ऊपर। देखिए यहाँ पे करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे इधर करके ऊपर बढ़ रहा है करंट। ठीक है, तो अगर इसको ऐसे देखें तो कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है, क्लॉकवाइज, और जहाँ पे क्लॉकवाइज होता है वो होता है साउथ पोल। अब इसको देखिए, चाहे राइट नॉर्थ पोल लिख दीजिए, देख लीजिए इसको भी, करंट कैसे जाएगा इधर। तो करंट जब इसमें कैसे आ रहा है, ऐसे जब नीचे उतर रहा है। अब देखिए कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है आपको, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ पोल हो जाएगा। जहां पे क्लॉकवाइज होता है वहां पे होता है साउथ पोल, और जहां एंटी क्लॉकवाइज होता है वो होता है नॉर्थ पोल। पिछले लेक्चर में हम लोग ये देखे थे। तो ये हो गया यू शेप मैग्नेट, ये सब बहुत आसान है, यू शेप मैग्नेट। इसके बाद आता है परमानेंट मैग्नेट। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर परमानेंट मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट जो होता है ये नेचुरल अकरिंग मैग्नेट होता है। नेचुरल अकरिंग मैग्नेट होता है, मतलब नेचुरली मेरे को नेचर में ही मिलता है। अब नेचुरल अकरिंग होता है लेकिन ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मुझे चाहिए उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, हम लोग इसको ज्यादा यूज नहीं कर सकते। जितना स्ट्रॉन्ग चाहिए उतना स्ट्रॉन्ग मिलेगा ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके जगह पे हम लोग एक स्टील का रॉड लेते हैं। हम लोग एक स्टील का रॉड लेते हैं, इसमें भी अगल बगल कॉपर वायर्स को वुंड करते हैं, और कॉपर वायर को वुंड करने के बाद हम लोग इससे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं। जब इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो ये कैसा बन जाएगा, एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लग जाएगा। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोक भी देंगे तब भी ये अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन करेगा। ये लिखते हैं, रिटेन्स इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इवन आफ्टर द current is not flowing। जब करंट फ्लो नहीं भी होगा फिर भी ये अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन करेगा। ये स्टील का एक प्रॉपर्टी होता है कि अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ये रिटेन करेगा, तब ये बन जाएगा एक परमानेंट मैग्नेट। हम लोग जो इससे पहले जो आयरन का यहाँ पे सॉफ्ट आयरन का जो रॉड ले रहे थे उसमें हम लोग जितना देर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रहे हैं उतना ही देर वो सिर्फ मैग्नेटिक बिहेव कर रहा था। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हम लोग बंद कर रहे थे इसका मैग्नेटिज्म बंद हो जा रहा था, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जा रहा था। लेकिन स्टील के केस में ये नहीं हो रहा है। स्टील के केस में इवन आफ्टर द करंट इज नॉट फ्लोइंग, करंट फ्लो नहीं भी हो रहा है फिर भी अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज नहीं करेगा, वो एक परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। तो ऐसे बन जाता है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का हम लोग बहुत जगह पे यूज करते हैं। यूजेस हम लोग इलेक्ट्रिकल मीटर में, इलेक्ट्रिक मीटर्स में हो गया, जैसे कि गैल्वेनोमीटर हो गया, एमीटर हो गया,
वोल्ट मीटर हो गया, इन सब में हम लोग परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं। अब इसके बाद हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो परमानेंट मैग्नेट है और जो टेम्परेरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसको नोट कर लीजिए, फिर डिफरेंस देखते हैं। मिटा दें इसको। परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस पहले देखिए। पहला डिफरेंस तो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का पहला डिफरेंस लिखते हैं, it loses its magnetic property when current is not flowing। जब करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तो ये अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देगा इलेक्ट्रोमैग्नेट में, लेकिन परमानेंट मैग्नेट में ऐसा नहीं होता है। It does not loses its magnetic property। दूसरा पॉइंट क्या है, strength of magnetic field lines can be changed, strength of magnetic field lines MFL कैन बी चेंज्ड। हम लोग को पता है कैसे चेंज करते हैं, तीन तरीका है, एक तो सॉफ्ट आयरन यूज करके, दूसरा हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, तीसरा हम लोग करंट जो फ्लो हो रहा है उसको बढ़ा घटा सकते हैं। इसमें स्ट्रेंथ कांट बी चेंज्ड। तीसरा क्या है, its polarity can be reversed by changing the direction of current फ्लो। इसका पोलैरिटी को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, जहां नॉर्थ है उसको साउथ कर सकते हैं, जहां साउथ है उसको नॉर्थ कर सकते हैं, करंट के डायरेक्शन को चेंज करके। इसके पोलैरिटी को हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, इट्स पोलैरिटी कांट बी रिवर्स्ड। ठीक है। चौथा पॉइंट है, it can be demagnetized। इसको हम लोग डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, करंट जब फ्लो नहीं होगा तो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, नॉर्मल एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा हो जाएगा। it cannot be डीमैग्नेटाइज्ड। ठीक है, इसको हम लोग डीमैग्नेटाइज, परमानेंट मैग्नेट को हम लोग डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, जब करंट फ्लो नहीं होगा तो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, मिटा दें इसको। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का एडवांटेजेस क्या क्या है परमानेंट मैग्नेट के कंपैरिजन में? तो सबसे पहला तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ हम लोग चेंज कर सकते हैं, है? कैसे चेंज कर सकते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर दीजिए या फिर करंट इन कॉपर वायर। कॉपर वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको चेंज कर दीजिए। बढ़ाना है तो बढ़ा देंगे करंट को, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को घटाना है तो करंट को घटा देंगे। दूसरा पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड polarity of electromagnet can be changed या फिर reversed by reversing the flow of current। मान लीजिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, करंट इधर से फ्लो हो रहा है, तो मान लीजिए यहाँ साउथ पोल या नॉर्थ पोल बन रहा है। अगर हम लोग करंट को उल्टा फ्लो करने लग जाए, करंट को अगर हम लोग उल्टा फ्लो करने लग जाए, इधर से फ्लो करने लग जाए, तब ये साउथ पोल बन जाएगा और ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। ऐसा होता है। तो पोलैरिटी हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट मैग्नेट में हम लोग पोलैरिटी को चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, इट कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड। मेरे को जब मन है तब इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम लोग खत्म कर सकते हैं। हम अब नहीं चाहते, मान लीजिए कभी मेरे को जरूरत पड़ा कि हमको उसको जरूरत नहीं है इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का, तो हम लोग इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को खत्म कर सकते हैं, डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में ऐसा नहीं हो सकता। परमानेंट मैग्नेट में उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम लोग इतना जल्दी खत्म नहीं कर सकते। तो ये था एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर परमानेंट मैग्नेट। नोट कर लीजिए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए, फॉर लिफ्टिंग हैवी आयरन स्क्रैप्स प्लेट्स व्हेन इट इज नॉट कन्वीनियंट टू टेक ह्यूमंस हेल्प। जब भी कभी बहुत आयरन का स्क्रैप होता है, बहुत भारी भारी आयरन का स्क्रैप होता है, मान लीजिए कार डंप है, तो वहां पे जब बहुत ज्यादा भारी भारी चीज होता है तो ह्यूमन बींग्स कितना अपना एक कार उठा के बहुत ज्यादा समय लग जाएगा उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में, तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल होता है। ऐसे समझिए, मान लीजिए एक कार है, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग क्रेन की मदद से इलेक्ट्रोमैग्नेट को लेकर के आते हैं, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये मैग्नेटिक बिहेव करने लग जाता है, ये कार आके इसमें चिपक जाता है। फिर मान लीजिए यहाँ पे इसको रखना है तो यहाँ पे उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराना बंद कर देंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देगा, कार को छोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू रिमूव आयरन पीसेस फ्रॉम वुंड। क्या होता है, कभी कभी एक्सीडेंट केसेस में जो वुंड होता है, जो जख्म होता है, उसमें छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स चले जाते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से उसमें से आयरन के पार्टिकल्स को निकाला जाता है। डॉक्टर्स उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से आयरन के पार्टिकल्स को निकालते हैं। फॉर सेपरेटिंग आयरन पीसेस फ्रॉम डेब्रीज एंड ओर्स, मान लीजिए किसी
मेटल का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, जहां पे जो ओर्स निकल रहे हैं उसमें आयरन जो है एज अ इम्प्योरिटी है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से इम्प्योरिटी को, आयरन नाम की इम्प्योरिटी को वहां से निकाल देते हैं हम लोग, ठीक है। यूज्ड बाय साइंटिफिक, यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। साइंटिस्ट इसको बहुत यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रॉपर्टीज को और जानने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में और ज्यादा रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट के द्वारा इसको इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ बेसिक डिवाइसेस है, जैसे इलेक्ट्रिक बेल हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर, लाउड स्पीकर, इन सब में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे विथ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के साथ। थैंक यू।